आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बिल्कुल हमारी सोच को पलट कर रख देगा। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जो इंसान सबसे ज्यादा गरीब दिख रहा हो, असल में वही सबसे अमीर हो? आमतौर पर हम मानते हैं कि सफलता का सीधा सा मतलब है बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे कपड़े और शानदार लाइफस्टाइल। लेकिन आज की इस चर्चा में हम अदृश्य संपत्ति के नियम यानी इनविजिबल वेल्थ रूल की गहराई में जाएंगे। हम समझेंगे कि क्यों कुछ बेहद सफल और अमीर लोग जानबूझकर एकदम साधारण जीवन जीना पसंद करते हैं। क्या सिर्फ किसी के घर के बाहर खड़ी गाड़ी देखकर उसकी असली हैसियत का पता लगाया जा सकता है? चलिए मेपल ड्राइव नाम की एक आम सी सड़क की कल्पना करते हैं। यहाँ हर कोई एक दूसरे की लाइफस्टाइल पर नजर रखता है। बाहर खड़ी गाड़ियों को देखकर ही अंदाजा लगा लिया जाता है कि कौन जिंदगी में आगे बढ़ रहा है और कौन बस किसी तरह गुजारा कर रहा है। लेकिन क्या जो बाहर से दिखता है वही असली सच होता है? आइए मेपल ड्राइव के दो पड़ोसियों की कहानी से इस बात को गहराई से समझते हैं। तो सफलता का भ्रम आखिर क्या होता है? आइए इन दो पड़ोसियों की दो बिल्कुल अलग सच्चाइयों से इसे समझते हैं। ठीक है, चलिए इन पर गौर करते हैं। मेपल ड्राइव पर रहने वाले इन दो किरदारों से मिलते हैं, मार्कस और गैरेट। बाहर से देखने पर इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सड़क का हर इंसान यही मानता था कि मार्कस अपनी जिंदगी में बेहद सफल है। उसकी बिल्कुल नई चमचमाती ब्लैक BMW मानो उसकी सफलता की गवाही दे रही हो। वहीं दूसरी तरफ है गैरेट, जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर का काम करते हैं। उनके पास एक पुरानी 2003 मॉडल की फोर्ड रेंजर है और वे अक्सर साधारण शर्ट्स में ही नजर आते हैं। उन्हें देखकर सब यही सोचते थे कि वे बस मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। अब जरा मार्कस की लाइफस्टाइल देखिए। बिल्कुल नई BMW, घर के लिए लगातार आ रहा नया और ट्रेंडी फर्नीचर, अनगिनत ऐसे सब्सक्रिप्शन जिन्हें वो शायद भूल भी चुका है, दोस्तों के साथ वेगस के ट्रिप्स और EMI पर ली गई वो शानदार घड़ियां। बहुत ही दिखावटी और शोर मचाने वाली लाइफस्टाइल। लेकिन इस पूरी चमक धमक की नींव सिर्फ और सिर्फ कर्ज पर टिकी थी। बस इस उम्मीद पर कि अगले महीने का कमीशन चेक आएगा और उससे क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट हो जाएगा। बाहर से सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा था ना, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा तूफान उसका इंतजार कर रहा था। और यहीं से कहानी बंद दरवाजों के पीछे जाती है, जहां कर्ज की असली और डरावनी सच्चाई छिपी होती है। जब दुनिया की नजरें हटती हैं और घर के दरवाजे बंद होते हैं, तो एकदम अलग ही नजारा सामने आता है। मार्कस की उस शानदार जिंदगी के पर्दे के पीछे एक ऐसा खौफनाक सच छिपा था जिसकी भनक आस पड़ोस में किसी को नहीं थी। जैसे जैसे बिल भरने की तारीखें निकलने लगी, उसकी वो भव्य जिंदगी ताश के पत्तों की तरह हिलने लगी। सोचिए, हालत ये हो गई थी कि उसने अपनी महंगी गाड़ी को सड़क पर खड़ा करना ही बंद कर दिया था। उसे हर रात डर लगता था कि कहीं रात में बैंक वाले आकर गाड़ी खींच कर ना ले जाएं। वो लाल मुहर वाले चेतावनी भरे बिलों को बिना खोले ही दराज में ठूस देता था। अंधेरे में बैठकर बस ये सोचता रहता कि किस क्रेडिट कार्ड में इतनी लिमिट बची है जिससे घर का राशन आ सके। दिखावे को बनाए रखने का यह मानसिक तनाव सच में बहुत भारी था। जरा रुककर इस नंबर को देखिए। ये कोई आम नंबर नहीं है। ये $60,000 की गाड़ी की किश्तें चुकाने वाले एक इंसान के बैंक अकाउंट का असली बैलेंस है। सिर्फ $87.42। एक तरफ बाहर गैराज में खड़ी शानदार गाड़ी और दूसरी तरफ घर के अंदर सिर्फ अंडे और थोड़ा सा राशन खरीदने के लिए जद्दोजहद चल रही है। दिखावे की ये कीमत बहुत ही डरावनी है। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि गैरेट के वित्तीय सच्चाई मार्कस से बिल्कुल उलट थी। गैरेट ने पिछले 2 दशकों में बिना कोई शोर मचाए असली संपत्ति बनाई थी। उनका अपना घर पूरी तरह से कर्ज मुक्त था। इसके अलावा उन्होंने खुद की मेहनत से पुरानी संपत्तियों को ठीक करके 2 ड्यूप्लेक्स किराए पर चढ़ा रखे थे। और उनके पास एक ऐसा शानदार निवेश पोर्टफोलियो था जिसमें दशकों पुराने इंडेक्स फंड, डिविडेंड स्टॉक्स और बॉन्ड्स शामिल थे। उनकी संपत्ति किसी को बाहर से दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उसकी जड़ें बहुत मजबूत थीं। सच्ची आर्थिक आजादी कैसी दिखती है, वो इसे घटना से बिल्कुल साफ हो जाती है। जब सड़क पर रहने वाली एक बुजुर्ग पड़ोसी कोलीन की छत से पानी टपकने लगा और उनके पास मरम्मत के पैसे नहीं थे, तो गैरेट ने क्या किया? उन्होंने चुपचाप $4,200 का पेमेंट कर दिया और छत ठीक करवा दी। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, न कोई तारीफ की उम्मीद, न किसी को बताया। असली आजादी यही है, बिना किसी दिखावे के चुपचाप किसी की मदद करने की आजादी। लेकिन हर झूठी चीज की एक सीमा होती है, और यहीं आता है टूटने का वो बिंदु जहां सीढ़ियों पर एक बहुत बड़ा कबूलनामा होता है। मार्कस के लिए अब इस दिखावे का बोझ उठाना नामुमकिन हो गया था। एक गुरुवार की रात, जब थकान और घबराहट अपने चरम पर थे, मार्कस अपने घर की सीढ़ियों पर बैठा था। वो कई रातों से ठीक से सोया नहीं था। तभी गैरेट अपने कुत्ते को टहलाते हुए वहां से गुजरे और उन्होंने बस इतना पूछा,
कि सब ठीक है? इस एक छोटे से सवाल पर मार्कस पूरी तरह फूट पड़ा। उसने गैरेट के सामने अपना सारा दर्द बयान कर दिया। वो पूरी लिमिट तक इस्तेमाल हो चुके क्रेडिट कार्ड्स, रात 2 बजे आने वाले पैनिक अटैक्स और वो खौफनाक एहसास कि उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक धुएं पर टिकी है जो कभी भी उड़ सकता है। तो इस पूरी कहानी का सबसे अहम सबक हमें गैरेट के इस जवाब से मिलता है। गैरेट ने कहा, मेरे पास शायद उससे कई ज्यादा पैसा है जितना मैं कभी खर्च कर पाऊंगा, और इस सड़क पर कोई ये नहीं जानता। तुम्हारे पास लगभग कुछ नहीं है और हर कोई सोचता है कि तुम अमीर हो। ये बात सीधा दिल पर चोट करती है। मार्कस उन लोगों को प्रभावित करने के लिए खुद को अंदर से खोखला कर रहा था जिन्हें शायद उसकी कोई परवाह ही नहीं थी। असल में संपत्ति होना और सिर्फ अमीर दिखना, दोनों में यही सबसे बड़ा फर्क है। गैरेट की इस मानसिकता के फायदे सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। इसका असली फायदा है शांति। हर रात चैन की नींद सोना, किसी का भी एक पैसा उधार ना होना, अपने किराए या ईएमआई की चिंता किए बिना खुले दिल से दूसरों की मदद करने की आजादी। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई नौकरी तनाव दे रही है तो उसे बेझिझक छोड़ देने की आजादी, क्योंकि गैरेट किसी भी ईएमआई या दिखावे का गुलाम नहीं था। और यहीं से जन्म लेता है हमारे आज के इस विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, अदृश्य संपत्ति का नियम, यानी अपनी आय को छिपी हुई संपत्ति में बदलना। अदृश्य संपत्ति का नियम आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है पैसा कमाना और उसे ऐसी संपत्तियों में निवेश करना जो बाहर से दिखाई नहीं देती, जैसे इक्विटी, निवेश और सबसे जरूरी, मानसिक शांति। ये वो चीजें हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं। ज्यादातर लोग अपना पैसा उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जो दुनिया को दिखती तो हैं, लेकिन जिनकी कीमत लगातार गिरती जाती है। असली और टिकाऊ संपत्ति वो है जो दिखाई ना दे, लेकिन आपके सोने के बाद भी लगातार बढ़ती रहे। और ये तुलना सब कुछ एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है दृश्यमान संपत्ति, यानी वो चीजें जो दिखाई देती हैं, गाड़ियां, महंगे कपड़े, नए गैजेट्स, इनकी कीमत हमेशा गिरती है। और सबसे बड़ी समस्या, इन्हें हमेशा अपग्रेड करने का एक भारी सामाजिक दबाव रहता है। दूसरी तरफ है अदृश्य संपत्ति, जैसे इक्विटी और निवेश। ये वो संपत्तियां हैं जो बिना कोई शोर मचाए चुपचाप बढ़ती हैं और हमें पूर्ण आर्थिक शांति देती हैं। इसमें किसी भी तरह के दिखावे का कोई दबाव नहीं होता। तो फिर इस सच्ची आर्थिक शांति का निर्माण कैसे किया जाए? आइए मार्कस की वापसी की उस कठिन राह को देखते हैं। इन बातों को समझना एक बात है, लेकिन हकीकत में इन्हें अपनाना बिल्कुल अलग। मार्कस समझ चुका था कि उसे अपनी जिंदगी बदलनी है, लेकिन कर्ज के इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता कोई आसान या चमकदार नहीं था। उसने बेहद कठोर कदम उठाए। सबसे पहले उसने अपनी $60,000 की BMW अपनी मर्जी से बैंक को वापस सौंप दी। सिर्फ 4 मिनट में उस टो ट्रक ने उसके 2 साल के दिखावे का अंत कर दिया। फिर उसने अपनी बची खुची बचत से नकद पैसे देकर एक पुरानी 2011 मॉडल की होंडा सिविक खरीदी। उसने अपने सारे फालतू सब्सक्रिप्शन बंद कर दिए और एक स्प्रेडशीट पर अपने हर एक रुपए का बेरहमी से हिसाब रखना शुरू किया। चलिए देखते हैं कि कैसे ये सब 1 साल के अंदर बदल जाता है। पहले ही दिन अपनी गाड़ी वापस करने से उसका क्रेडिट स्कोर काफी गिर गया था। फिर अगले कमीशन से उसने वो पुरानी गाड़ी खरीदी जो यकीनन अजीब लगा होगा, लेकिन 6 महीने बाद, सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि महीने के अंत में उसके पास कुछ $100 बच गए। और 1 साल बाद मार्कस को वो मानसिक शांति मिल चुकी थी जिसकी उसे तलाश थी। अब वो अपनी पुरानी और भद्दी दिखने वाली गाड़ी को बिना किसी शर्म के बेझिझक सबके सामने खड़ी करता है, क्योंकि अब वो समाज के झूठे स्कोरबोर्ड पर खेलना बंद कर चुका है। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद जब मार्कस ने गैरेट को बताया कि वो अब बिना किसी घबराहट के चैन से सो पा रहा है, तो वो एहसास शब्दों में बयां करना मुश्किल था। अब सांस लेने जैसा महसूस होता है। ये उन लोगों की सच्ची राहत है जिन्होंने आर्थिक चिंताओं के उस भारी पत्थर को अपनी छाती से उतार फेंका है। अब कोई डर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सुकून की सांस। हमारी इस चर्चा के अंत में एक सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। ऐसा कौन सा खर्च है जिसे हम सिर्फ इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि वो दूसरों की नजर में सही दिखता है? मार्कस और गैरेट की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। क्या हम अपनी मेहनत की कमाई सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने में बर्बाद कर रहे हैं? दिखावे की इस अंधी दौड़ से बाहर निकलना ही सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता और उस मानसिक शांति की ओर पहला कदम है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।